पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट आज का न्यूज। लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक है। डॉक्टरों ने देख लिया है और कहा है कि घाव है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन और कोई चिंता की बात नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ है। चूंकि आप जानते हैं कि मैं पटना में नहीं हूं, लेकिन पटना में न रहते हुए भी पटना की खबर मेरी मुट्ठी में है, यह मेरे दिमाग में है। दिमाग में मतलब अतना कुला दिमिये बहन की बताओ तू रहता है कि वो का खबर चल रहा बा, का हो रहा बा। तो पॉलिटिकल खबर समझे कि यह बा पटना के कि पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर जबरदस्त उनका कार्यक्रम हुआ पटना के बापू सभागार में। हाँ, जबरदस्त। और उन्होंने भाषण भी दिया, जबरदस्त भाषण दिया। पूरा नाता एनडीए से टूट गई, एनडीए से मेरा कोई नाता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा पशुपति कुमार पारस ने। हमारा नाता नहीं है, 14 से नाता उनका साथे रहे, लेकिन हम नाता अपन खत्म कर देंगे, अब कोई मतलब नहीं किया। ऐसे कि मैंने धोखा क्या कहब मिला। हम तो कहब ऐसा ही कि भाई आप तो क्यों नीतीश कुमार के मीठी मीठी बातों में फंस गए हैं। आपको आपके कंधे पर बंदूक रख करके नीतीश कुमार ने जो है फायरिंग किया और फायरिंग करके जो है मूर्छित कर दिया किसको, चिराग पासवान को। और लेकिन मूर्छिते हुए अभी देखिए चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार मिल गए। अब जो है सब एक ही साथ है, आप अलग थलग पड़ गए। एक तरह से आपने दिमाग से काम नहीं लिया, यही तो भैया दिमाग से काम लेना चाहिए। और दूसरा के बहकावे सोच समझ के अब तात्कालिक फायदा के लिए आप तो चढ़ जा बेटा सूली पर भरा करेंगे राम। तो आपको सूली पर चढ़ा दिया गया और सूली पर चढ़ा करके जो है पटक दिया गया। अब आपकी जरूरत क्या है, अब तो जरूरत है नहीं। तो इसीलिए जो है मैं समझता हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो बहकावे में बेचारे आ गए। जब आ गए, असल में जो मैं कार्यक्रम ये कर रहा हूँ रेलवे के जो बन रिटायरिंग उसी में जगह नहीं मिला। अब स्टेशन पर मानी कार्यक्रम करही के बाद, नहीं तो 8 बजे के बाद लगभग जब फोन करे कि हो गए कहाँ चल गिर, तो दिक्कत हो जाला, तो करना पड़ता है। तो क्या पारस जी ने और भी कुछ कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है, हई है, हऊ है। तो क्या कहा है उन्होंने, जरा आप सुन लीजिए, उनकी बोले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह में आप तमाम साथियों की उपस्थिति ये साबित करता है कि एक हमारी पार्टी आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से आगे चलेंगे। देखिए ये बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार वफादार संघ की मांग जो पुराने सैकड़ों वर्ष से हजारों वर्ष से एक समाज के रूप में दिया जाता था, आज उसको बिहार सरकार ने समाप्त किया है। दूसरा 20 वर्षों की सरकार है शिक्षा व्यवस्था। बिहार में किसी काम की चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। और ये सरकार में आप देखे होइएगा आज तक कोई भी कल कारखाना का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, किसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों
हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दलित छात्रावास में जो अनुदान है उसकी स्वीकृति दी जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, लेकिन चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जितना भी बैकलॉग हो उस बैकलॉग को बिहार सरकार पूरा करे। और मैं आज मंच से ये घोषणा करता हूँ कि 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ कि आज से एनडीए गठबंधन से हमारी पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। और हम अपनी पार्टी को चलो गांव की ओर का नारा हम लोगों ने दिया है और हमारे साथ है सुरधाम सिंह जी मौजूद है और हम सब लोग मिलकर बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 243 सीट पर हम पूरे बिहार में घूम के अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 22 जिला का भ्रमण किया है। शेष जिला में बिहार में 38 जिला में 16 जिला बचा हुआ है। हम पूरी कमेटी के साथ बिहार के 243 सीट पर सदस्यता अभियान और पार्टी का सम्मेलन करेंगे। और जब समय आएगा कि चुनावी वर्ष है, अक्टूबर और नवंबर में एक महापर्व होने वाला, चुनावी महापर्व, और उस महापर्व में बिहार के भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहाँ तक मैं प्रत्येक जिला में मैं गया हूँ, जनता की जो रुझान है, जनता का जो रुझान है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में हैं, लेकिन इसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। इसके बाद जो है प्रिंस पासवान जो उनके पुत्र हैं, मैंने भतीजा, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है, क्योंकि वो भी तो अलग थलग पड़ गए। तो जो कहा है आप समझिए कि से उनका भी आप सुन लीजिए। हालांकि उनका भाषण जो है, जो मैं सुना कि चिराग पासवान के ही इर्द गिर्द ज़्यादा है, आपस की झगड़ा की बात है, तो उसे हम क्या लेना देना बात। तो वो भी क्या बोले हैं सुन लीजिए। कई पार्टी कई चीजें कर रही है, कोई भीड़ संवाद कर रहा है, कोई संवाद कर रहा है। अरे हम चैलेंज करते हैं इस बिहार सरकार को, आपने कल भीड़ संवाद रखा था, आप ये जवाब दीजिए कि आपकी जो कूटनीति है शराबबंदी की, उसके अवज में जो 5-5 लाख लोग जो जेल में बंद है, वो किस समाज के आते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सब के सब दलित समाज के लोग वहां पे कैद रखते हैं, एक पुलिस केस में कैद रखते हैं, और हम यहाँ पे आके दलित समाज करते हैं। ये झूठा ढोंग जो राजनीति पार्टी आज के कर रहे हैं, ये सबका सब चेहरा सामने आ रहा है साथियों। और हम आपको वादा करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, जब यह चुनाव समाप्त होगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इसमें बहुत अहम भूमिका होगी। जो भी कर बनेगा इसके सहयोग के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनाएगी। और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से हमारे भाई, हमारी बहनें जो जेल में बंद है, उन सबको हम रिहा करने का काम करेंगे और ये शराबबंदी जैसे दलित विरोधी कानून को उठाव करेंगे।
बिहार का कानून, बिहार का राज्य एक बीमारू राज्य बनके रह गया है। बिहार सरकार एक बीमारू सरकार बनके रह गई है, एक बीमार व्यक्ति सरकार को चला रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा कहीं नहीं होगा। हम लोग चल रहे हैं, जिला जिला में सम्मेलन कर रहे हैं और सब जगह से एक आवाज आ रही है। वो आवाज है बिहार मांगे बदलाव। क्या आवाज आ रही है? बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव। और यह बदलाव, ये बीमारी सरकार हमारे नीतीश कुमार जी लंदन जाकर इलाज करा रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर इलाज कराने के लिए। लेकिन ये बीमारी सरकार जो है, इसका इलाज कौन करेगी? हाथ आगे बढ़िए, इस बीमारी सरकार इलाज कौन करेगी? बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता करेगी। बिहार की जनता ने दवा उसने का इंतजाम रखा है, सही मौका आएगा भोग देंगे। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम यहाँ एक बात बोलना चाहते हैं। हमारे नेता बोलते थे संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। कई लोग कई सारी बातें करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम दलित नेता हैं, दलित नेता है। एक घटनाक्रम आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं सबके हाथ में मोबाइल है, आप सबको मोबाइल देखते होंगे। आजकल एक हफ्ता से एक फिल्म चल रहा है, आप वो फिल्म देखे हैं? एक हफ्ता से वो फिल्म चल रहा है कि एक राजनीतिक परिवार में फूट हो गया। एक राजनीतिक परिवार जो है जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई कर रहा है। और वो जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम दलित के बहुत बड़े नेता हैं। जरा आप जितने भी यहाँ साथी, यहाँ जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति से पूछिए जो दलित के इतने बड़े हितैषी बनते हैं, घर की माताओं बहनों को उसने अपमाया किया है, घर की माताओं को अपमाया किया है। ये उनका सही चेहरा, असली चेहरा दर्शाता है कि कितने दलित लोग विरोधी है, कितने दलित के साथी है। साथियों, आपसे हम आग्रह करने के लिए आए हैं, ऐसे दलित विरोधी व्यक्तियों का आप साथ आ गए। जिस तरीके से मैंने अपना माता हमारे घर में आपको पता है क्या क्या हुआ है? पता है ना, सबको पता है। हमारे गांव में मीडिया साथी कहते हैं काफी हंगामा हुआ, बड़ी माँ का तबियत खराब है, बड़ी माँ का तबियत खराब है। इन्हें शर्म नहीं आई, बड़ी माँ का आराम लेने के लिए इन्होंने मीडिया को पटना से भेजा, इन्होंने अपने पार्टी के लोगों को पटना से भेजा। अरे इतनी बड़ी माँ का तबियत खराब था तो अपने डॉक्टर को नहीं भेजा। आप जब फोटोशूट कराने के लिए गए, हेलीकॉप्टर से आप सबको फोटोशूट कराने के लिए गए, तो जब उस हेलीकॉप्टर से आप फोटोशूट कराने के लिए गए, हम आपसे पूछते उस हेलीकॉप्टर में डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं गए? उस हेलीकॉप्टर में अपने माँ बड़ी माँ को आपने बिठा कर अपने पटना के लिए लाने का काम किया। आप सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करते हैं, उनके नाम पे जनजीवन हत्या करते हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे यहाँ के विकास साथी यहाँ उपस्थित है, जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित है, हम आप सबको सच्चाई बताते हैं। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी घटिया बात है, इतनी नीच राजनीति हमने आज तक अपने जीवन में देखी। हमें क्या लगता है? और सूरजभान सिंह ने एक बात कहा, जबरदस्त बात कहा सूरजभान सिंह ने। सूरजभान सिंह ने कहा कि अभी हम अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हो गिला पर हम बहुत बड़ा खुलासा करब। तो का खुलासा करी हम देखे वाला और समझे वाला बात बा कि वो आखिर का खुलासा करत हम ऐसन भाई कि माने विस्फोटक बा है नो, कोई विस्फोटक खुलासा करे वाला बा। तो देखल जाए कि का खुलासा बा। इसी बीच जो कल दिल्ली में नायाब सिंह सैनी, जो आपको मुख्यमंत्री हरियाणा है, उन्होंने जो है जो बयान दे दिया है और मैंने इस तरह से दिया कि बिहार में जो बीजेपी का नेतृत्व एक तरह से उन्होंने सौंप दिया सम्राट चौधरी को। सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा, चल भी रहा है। तो इसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। अब समझिए, देखिए एक बात तो है, आप अमित शाह से लेकर के सब क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है कि आखिर जब यहाँ चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के बाद सीएम कौन होगा बिहार में। ये तो हो रहा है कि नेतृत्व में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, यही में कोई डूब नहीं के सब कहता। लेकिन हालांकि आज जो है सम्राट चौधरी ने ये कहा पत्रकारों से बात करते हुए, अम्बेडकर जयंती पर वो भी कहीं गए थे,
क्योंकि अभी तो आज तक अम्बेडकर जयंती है, तो अम्बेडकर जयंती पर नीतीश कुमार भी उनको नमन करते हैं, सब लोग तो ही नमन करते हैं। हम विंध्याचल से आवते हैं, देखिए बहुत जगह पूरा रोड जाम रहे, अम्बेडकर जी के फोटो पर लगा कर किया जो है पूरा जो है जुलूस निकल रहा था, लोग आ जा रहे थे। तो भाई अम्बेडकर महान हैसियत रहे ना, बड़ी इतिहास पुरुष जिसको कहिए। हालांकि आज पारस जी ने अपने अग्रज रामविलास पासवान के बारे में ये कहा कि वो हिंदुस्तान के दूसरे अम्बेडकर हैं और उनको जो है भारत रत्न भारत सरकार को देना चाहिए। पारस जी 243 सीटों पर तैयारी की भी बात करते हैं, लेकिन भीड़ रही जो हमारा वीडियो हमरा के लोग दिखवले है, हमारा जो डूबंत दस्ता या फिर हमारा जो रिपोर्टर वहाँ गई रहे, उसने कहा कि नहीं भीड़ थी, अच्छी भीड़ थी, मैंने कम से कम 20-25 हज़ार से कम लोग नहीं थे, अंदर से बाहर भी घूम रहे थे, तो 20 हज़ार आदमी के जुटा ले मैंने मजाक बात थोड़े बात। ये खबर रही। और एक खबर ये भी है कि चूँकि कल जैसे सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा कि खड़गे और तेजस्वी यादव की कल दिल्ली में बैठक हो सकती है, मिल सकते हैं, उसमें राहुल गांधी भी रह सकते हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी पर एक तरह से हमला ही किया जा रहा है, उनको एज ए CM फेस स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ नेता ऐसा हैं, लेकिन देखिए ये तो नोन है कि वही CM फेस होंगे, कि दूसरा CM फेस होंगे, लेकिन तब बाकी मान ला कि लोग बोलता लगता कि देखिए, लेकिन वही है दबाव की बात है। ये किसी भी स्थिति में चाहते हैं कि हमको 70 सीट मिल जाए, किसी भी तरह हमारा के 70 सीट मिल जाए, तब हम समझ जाए कि मानव, लेकिन 70 सीट मिली ना, क्योंकि जानते हैं कि 70 सीट देने का मतलब है कांग्रेस के पास कैंडिडेट का हमारा थल धके दिलन जाए, लेकिन तब है कि वो दबाव बनाए हुए है कांग्रेस की नहीं। और इसीलिए ना कन्हैया कुमार हो गए, अल्लावरू हो गए, हई हो गए, हव हो गए, अपना बोल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो है राजद जो है, चूँकि राजद में फिर पशुपति पारस के भी टिकट देवे के बाद इनका लोग के, तो इनका एडजस्टमेंट है। और कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत मुकेश सहनी हो, सब समझता है कांग्रेस क्या है भाई, मुसलमान लोकसभा में इनको देते हैं, थोड़ा लगता है कि नहीं लोकसभा में, विधानसभा में तो कुछ बात ठीक। तब आज खर्चा अपना काफ़ी बात तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को नहीं जब